Hello, good morning students. This is Mattu Kumar, your teacher from HS Motiari. And today here I am teach about the topic of temperature of chapter 4 of class 7. As you know that what is weather and climate, we have already teach about previous class that what is difference between weather and climate. Means पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था और उसके इन्फ्लुएंस के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये दोनों वेदर एंड क्लाइमेट दोनों जो है क्या है डिफरेंट है, यानी डिफरेंट उसमें पाए जाते हैं, दोनों एक प्रकार के नहीं है। यानी वेदर जो है छोटे छोटे पैमाना को मिला करके एक क्लाइमेट का जो होता है क्लाइमेट बनता है। देन कुछ लॉन्ग पीरियड तक क्लाइमेट स्टे कर सकता है, बट आपका वेदर जो है सीजन डे टू डे एंड आवर टू आवर चेंजिंग होने वाले प्रोसेस है। देन उसके बाद इस वेदर एंड क्लाइमेट में जो चेंजिंग होता है सीजन टू सीजन एंड आवर टू आवर, यानी वेदर और क्लाइमेट की चेंजिंग की प्रक्रिया में कुछ फैक्टर्स उसमें निर्धारित करते हैं। तो उन्हीं कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। जो उन फैक्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है ये टेम्परेचर है, क्योंकि वेदर एंड क्लाइमेट जो है कुछ फैक्टर पे आधारित रहता है। कैसे होता है, तो उन्हीं में से प्रमुख आपका एक टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर के बारे में जानेंगे दैट हाउ टू इन्फ्लुएंस दैट टेम्परेचर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड आवर अर्थ। सो लेट अस स्टार्ट दैट व्हाट इज टेम्परेचर। तो अपने बुक में भी देखेंगे यहां पे इसका डिफाइन किया गया है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हॉटनेस यहाँ पे लिखा हुआ है एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर, जो हवा का जो हॉटनेस एंड कोल्डनेस का जो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, यानी ज्ञात कराता है कि कहाँ पे कहीं पे गर्म है और कहीं पे क्या है ठंडी है। एयर इज नोन एज टेम्परेचर, इसी को हम लोग टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। यानी कहीं पे ऐसा जगह है कि कहीं पे हॉटनेस अधिक महसूस कर रहे हैं और कहीं पे कोल्डनेस, यानी कहीं पे ठंडी या शुष्क जलवायु शुष्क क्लाइमेट हम कहीं फील कर रहे हैं। तो ये क्या ये टेम्परेचर ही आपका निर्धारित करता है कहाँ पे किस टाइप का टेम्परेचर है। मीन्स जैसे जो आपका डेजर्ट एरिया, यानी इंडिया में आपका राजस्थान का है जिसको थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, तो वहां का टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा हाई रहता है, अबव 40 डिग्री 50 डिग्री। एंड देन वही लेह जो है लद्दाख जम्मू कश्मीर, वो अपने वहां का जो टेम्परेचर होगा किस टाइप का होगा, वहां का टेम्परेचर आपका कोल्डनेस पाया जाता है, यानी शुष्क पाया जाता है। देखेंगे तो इसके डिफिनेशन में द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर के नाम जानते हैं। एंड उसके बाद दिया नेचर ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, इसके बारे में देखना है। तो इट इज चेंज, यहां पे दिया हुआ है इट इज चेंज बिटवीन डे एंड नाइट। टेम्परेचर क्या है, ये चेंज होता है बिटवीन ऑफ डे एंड नाइट फ्रॉम सीजन टू सीजन। ये डे एंड नाइट और सीजन टू सीजन क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है टेम्परेचर। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं हाउ, कैसे प्रभावित करता है, यहाँ पे इसको लिख रहे हैं हाउ, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे ये डे टू डे एंड नाइट एंड सीजन टू सीजन ये टेम्परेचर ये क्या होता है चेंज होते रहता है। इसकी नेचर क्या है, डे एंड नाइट फ्रॉम सीजन टू सीजन चेंज होते रहता है। तो हाउ यहाँ पे देखेंगे फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। अब इसका जो जैसे डे टू डे एंड डे एंड नाइट में टेम्परेचर क्या होता है, यानी दिन के समय में क्या होता है कि टेम्परेचर कहीं अधिक, जैसे अभी गर्मी का समय है तो अभी दिन का समय है तो टेम्परेचर क्या हाई हो गया है, काफी गर्मी आ रही है यहाँ पे देखो। एंड उसके बाद नाइट में क्या होता है कि थोड़ा इस दिन के मुताबिक क्या थोड़ी टेम्परेचर में गिरावट पाई जाती है। एंड देन सीजन टू सीजन चेंज होता है। सीजन टू सीजन मींस आपका अगर अभी गर्मी का मौसम है तो ऐसा नहीं है कि हम अभी कंबल ओढ़ करके सो सकते हैं, तो चूंकि टेम्परेचर अभी हाई है तो हम लोग नॉर्मली ऐसे सूती वस्त्र वगैरह पहन करके रहते हैं। देन वही अगर ठंडी का मौसम आता है, सीजन टू सीजन कहने का मतलब ठंडी का मौसम आता है तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे हम लोग घूम सकते हैं। यानी अगर ठंडी का मौसम रहता है यहाँ खुद अपने टोपी मफलर लगा करके आपको टीच कराते रहते हैं। तो वही कर रहे हैं डे एंड नाइट फ्रॉम सीजन टू सीजन क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होते रहता है। बट हाउ तो इन्फ्लुएंस करता है कैसे, तो ये जो चेंजिंग होने का मतलब है सीजन टू सीजन डे एंड नाइट, ये कौन टेम्परेचर कहीं पे कम है तो कहीं पे अधिक है, ये क्यों, ये कैसे होता है, इसको कौन मेजर करता है, किस मेजरमेंट पे इसको मेजर किया जाता है। देन उसके बाद ये सीजन टू सीजन एंड डे एंड नाइट जो चेंजेस होते हैं इसके रेगुलेटिंग कहाँ पे है, कौन रेगुलेट करता है, इसको कौन चलाता है, तो देखेंगे वही हाउ यहाँ पे दिया हुआ है। तो दैट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इज इंसोलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, कौन टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है यहाँ पे, क्या है ये, इंसुलेशन है यहाँ पे। तो इंसुलेशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, कैसे, यही इंसुलेशन ही है, यही निर्धारित करता है कि कहाँ पे टेम्परेचर कितना रहेगा। अब ये कैसे इंसुलेशन होता क्या है, तो यहाँ पे छोटी सी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा सन हो गया, सूरज का बाप, देन अर्थ हमारी, अर्थ कहाँ है जी, यहाँ, और ये जो दो पार्ट में डिवाइड करता है, टू पार्ट्स में हमारे अर्थ को, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर। अब इस सन का जो लाइट हमारे अर्थ पे आता है, यहां से लेकर के इक्वेटर पर सीधी इसकी क्या पड़ती है, प्रकाश पड़ती है इक्वेटर पे सन की। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ रहेगा, 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच में सबसे अधिक टेम्परेचर रहता है, क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर पे सन का लाइट डायरेक्ट पड़ता है, जिसके कारण यहाँ का तापमान हमेशा क्या रहेगा, हमेशा मीन्स डे में क्या होगा टेम्परेचर हाई, नाइट में इसके मुताबिक कम रहेगा। और ये जो सन द्वारा अर्थ पे प्रकाश आती है और ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है कौन, अर्थ हमारे इस सन के लाइट ऊष्मा को ऑब्जर्व कर रहा है। इस ऑब्जर्व करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, इंसोलेशन। इंसुलेशन यानी ऑब्जर्व कर रही है कौन सा, अर्थ, और इसको हीट करके बनाया रखता है एटमॉस्फेयर इसके चारों तरफ घिरा हुआ है, जो जिसको कंबल कहा जाता है ना, अर्थ का कंबल कहा जाता है एटमॉस्फेयर को। तो ये सनलाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के इसको ऑब्जर्व, इसके हीट को ऑब्जर्व कर रही है। तो ये जो लाइट सन द्वारा आ रही है अर्थ पे और इसको ऑब्जर्व करने की प्रक्रिया जो है उसी को इंसुलेशन यहाँ पे कहा जाएगा। दैट्स, और यही इंसुलेशन निर्धारित करेगा कि कहाँ पे टेम्परेचर कितना रहेगा। दैट कैसे, अब बताओ, यहाँ पे डायरेक्ट सन का हीट आ रहा है कहाँ पे, इक्वेटर पे, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ रहेगा आपका, इक्वेटर पे टेम्परेचर हाई रहेगा। और वही ये पोल हो गया, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसको साउथ पोल, एसपी साउथ पोल बोलते हैं। तो यहाँ के पोल पे सन का तो यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है, तो पोल पे हमेशा क्या पाया जाता है, स्नो पाया जाएगा। यहाँ पे स्नो,
क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सन का लाइट नहीं आ रहा है, तो यही इंसुलेशन यहाँ का टेम्परेचर निर्धारित कर रहा है। वही यहाँ पे दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसुलेशन ऑफ हाउ, कैसे बता दिया गया। यहाँ भी क्वेश्चन हो सकता है हाउ यानी कैसे होता है, तो यहाँ पर डायग्राम बना करके बता के कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करता है किसको, टेम्परेचर को, कौन, इंसुलेशन अपना। इंसुलेशन क्या है दैट यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया। देन अब उसी में बुक द्वारा क्वेश्चन होता है, टेम्परेचर समाप्त हुआ। दैट इसमें एक और आता है, अब बता दिए कि सन का लाइट इक्वेटर पर पोल पे नहीं जाने के कारण क्या होता है, यहाँ पर हमेशा आपका सीट वगैरह बर्फ का चादर यहाँ पे बिछा रहता है। देन तो वो यहाँ पे क्वेश्चन व्हाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। अब बताओ व्हाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो, क्यों स्नो द्वारा यानी बर्फों से ये कवर्ड हुआ है, कौन सा पोल्स, पोल से ये क्यों हुआ है, तो आपको पता है क्यों, सन का लाइट यहाँ पे नहीं पहुंचने के कारण क्या, ये आपका किससे घिरा हुआ है, कवर्ड विथ स्नो। देन उसके बाद व्हाई द टेम्परेचर इन सिटी टू हाई, एक यहाँ पे आता है। अब विलेज के मुताबिक, गांव में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, और यहाँ पर टेम्परेचर इन सिटी इज टू हाई, शहरों में इतनी टेम्परेचर हाई क्यों रहती है, यानी अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो गांव में जाएंगे तो थोड़ी राहत फील कर सकते हैं यहाँ के मुताबिक। जैसे यहाँ पे काफी टेम्परेचर है, टाउन में अभी है, देख सकते हैं। तो यहाँ की टेम्परेचर क्यों इतनी हाई रहती है सिटीज की, तो जैसे कि आपको पता होगा कॉजेज बहुत सारे हैं, यहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या में कमी। देन उसके बाद यहाँ पे काफी डेंस रहता है पॉपुलेशन का, और घर वगैरह, रोड किससे बने हुए हैं, कंक्रीट से बने हुए हैं, जो वो कंक्रीट क्या करता है, उष्मा को ऑब्जर्व यानी हीट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। वो जब हीट को ऑब्जर्व करेगा, कंक्रीट पत्थर जो है हीट को ऑब्जर्व करके वो क्या कुछ देर तक वो गर्म हुए रहता है, यानी जल वो धीरे धीरे गर्म होता है और वो धीरे धीरे ठंडा होता है। पत्थर क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, वो एक साथ एक बार ठंड नहीं होगा। तो देर कारण यही है। और टाउन में बड़े बड़े बिल्डिंग होने के कारण क्या कर, हीट ट्रैप कर जाते हैं, रुक जाते हैं, और उसमें क्या होते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। देन वो ट्रैप होने की वजह से और कंक्रीट पत्थर के मकान अधिक होने की वजह से, देन पक्के रोड होने की वजह से वो उष्मा को ऑब्जर्व कर लेता है, हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। देन काफी देर तक वो गर्म, अगर नाइट भी हो जाती है तो पत्थर क्या होता है, वो गर्म बने रहता है, जिसके कारण यहाँ पे उष्मा काफी हाई रहती है। अब मान लो अपने चारों तरफ गर्म का हमारे एक तरह से कह सकते हैं हीटर लटका लो अपने चारों तरफ, और उसमें चलो तो क्या टेम्परेचर हाई रहेगा कि नहीं, तो वही हाल है शहरों का, जिसके कारण टेम्परेचर हाई रहता है। इस टेम्परेचर में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हिच मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी जो मेजर किया जाता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कि कौन से इंस्ट्रूमेंट, इन विच इंस्ट्रूमेंट मेजर बाय टेम्परेचर्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट पे मेजर किया जाता है, कमेंट में देंगे आप लोग इसका आंसर। देन फिर उसके बाद यहाँ पे बता भी देता हूं, लाइक यहाँ पे पूरी ध्यान देके देखेंगे, ये थर्मोमीटर, यहाँ पे क्या दिया, ये थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर किस इंस्ट्रूमेंट पे मेजर किया जाता है, तो थर्मोमीटर याद रखेंगे, ऑन ए फॉरेनहाइट और सेल्सियस। तो टेम्परेचर जो है टू टाइप्स में मेजर कर सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट कितना है, एक है थर्मोमीटर,
एक ही है इंस्ट्रूमेंट, क्या है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट एक है जिसका नाम क्या है? थर्मोमीटर। बट टू टाइप्स में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी एक तो टेम्परेचर को किस पे मापा जाएगा जी? फॉरेनहाइट पे, एफ फॉरेनहाइट पे। और देन दूसरी किस पे है? सेल्सियस। तो जैसे पेपर में भी दिखता है दिल्ली का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर कितना था सेल्सियस में, वहां पे बताया जाता है न्यूज वगैरह में भी। और फॉरेनहाइट कहाँ पे जी? वो जो थर्मोमीटर वो जो बुखार मापा जाता है तो किसमें बताया जाता है जी? फॉरेनहाइट पे। इटीसी तो ये टेम्परेचर का मेजर का इंस्ट्रूमेंट थर्मोमीटर टू टाइप से बताया जाता है, एक फॉरेनहाइट में बताइए या सेल्सियस में बताया जाता है। ठीक, राइट। तो इस तरह से आपका टेम्परेचर टॉपिक एंड हुआ। देन इसके बाद एयर प्रेशर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एयर प्रेशर। सो इसको उसको भी अच्छी तरह से ऐसे ही समझेंगे एंड इसको नोट्स कर लेंगे विथ डायग्राम। एंड थैंक यू, बाय।